नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी कार ड्राइवर रवि की है। रावी एक साधारण कार ड्राइवर एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा होता है जब उसके सामने एक अजीब और भयानक घटना घटती है। अंधेरी रात में रहस्यमयी साया उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और उसका हर कदम उसे और गहरे डर की ओर धकेल देता है। जैसे जैसे वो उस साए से बचने की कोशिश करता है, उसे अपनी ही मौत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, एक रहस्यमयी रोशनी उसके सामने प्रकट होती है और उसे उस भयानक खतरे से बचा लेती है। इस कहानी में डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और रावी को अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात का सामना करना पड़ता है, जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करने और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर और रोमांच की कोई कमी नहीं है। यहां आपको भूत प्रेत, चुड़ैलों की कहानियां और अनसुलझे रहस्य सुनने को मिलेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। रावी की आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी थीं, लेकिन ड्राइविंग में कोई कमी नहीं आई थी। उसका पुराना मारुति एस्टीम, जिसके पंखे से अजीब सी आवाज आ रही थी, अब भी अपनी गति से चल रहा था। शहर के बाहर वाली रोड पर ट्रैफिक भी बहुत कम था। बस ये लास्ट राइड, फिर घर जाकर सो जाऊंगा, उसने खुद से कहा। तभी उसका फोन बजा। उबर ऐप पर नोटिफिकेशन आया था। एक सवारी कहीं हाईवे पर खड़ी थी। उसने जल्दी से एक्सेप्ट बटन दबाया और जीपीएस ऑन कर दिया। एड्रेस किसी ढाबे का था जहां उसने पहले भी कई बार सवारी उठाई थी। शायद कोई ट्रक ड्राइवर होगा, उसने सोचा और गाड़ी मोड़ ली। जब वह ढाबे पर पहुंचा तो वहां अंधेरा था। सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी हल्की पीली रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और हवा में हल्की हल्की सी सिहरन थी। रवि ने गाड़ी रोकी और चारों ओर देखा। ढाबे के बाहर एक आदमी खड़ा था, लंबा सा, अजीब सी छाया में लिपटा हुआ। उसने हाथ उठाया जैसे रुकने का इशारा कर रहा हो। रावी ने खिड़की का शीशा नीचे किया। आपने कैब बुक की थी? उसने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे किसी पुराने फोटो में रेड आई इफेक्ट हो जाता है। कहां जाना है? रावी ने पूछा। सिटी के बाहर, आदमी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। पुराना हाईवे, जहां वो पुराने टॉवर हैं, वहीं उतार देना। रावी को कुछ अजीब लगा। रात के इस समय कोई वहां क्यों जाना चाहेगा? वो जगह तो सुनसान और बदनाम थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और हाईवे की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, रावी के कानों में हवा की आवाज बढ़ती जा रही थी। अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे एसी ऑन हो, लेकिन उसने तो ऑफ कर रखा था। वो आदमी पीछे चुपचाप बैठा था, जैसे कोई साया। रावी ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी सीधे सामने देख रहा था। उसकी आंखें अब भी वैसे ही चमक रही थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक नॉइज के बीच से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कह रहा हो। रावी ने घबराते हुए रेडियो ऑफ कर दिया। ये रेडियो तो खराब है, बंद कर देता हूं, रावी ने पीछे देखते हुए कहा। लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रावी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जो किसी भी तरह से फ्रेंडली नहीं लगी। फिर अचानक उस आदमी ने एक नाम लिया। क्या तुम्हें राजेश याद है? रावी के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जकड़ गए। राजेश कौन? उसने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। वही जिसे तुमने धोखा दिया था। उस आदमी की आवाज में अब भी वही गहराई थी। तुम्हारे ही जैसे ड्राइवर था वो, पर उसने एक गलती की थी। अब उसका इंतजार वहीं कर रहा है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो नाम, वो चेहरा अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया।
ये आदमी कैसे जानता है? गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन पेडल काम नहीं कर रहा था। वो आदमी अब धीरे धीरे आगे की सीट पर झुकने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो राजेश ने किया था, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज अब सीधे रावी के दिमाग में गूंज रही थी। मुझे छोड़ दो उस जगह पर, या फिर तुम भी उसी रास्ते जाओगे। रावी ने आखिरी बार रियर व्यू मिरर में देखा। अब वहां वो आदमी नहीं था। उसकी जगह एक काला साया था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। गाड़ी अनकंट्रोलेबल हो चुकी थी। रावी ने घबराते हुए स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी उसी रास्ते पर जा रही थी जो उस आदमी ने बताया था, पुराना हाईवे, जहां वो पुराने टॉवर खड़े थे। गाड़ी अब पुरानी सड़क पर दौड़ रही थी, जहां दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी। बस एक अजीब सी चुप्पी चारों तरफ फैली थी, जैसे ये जगह बरसों से खाली पड़ी हो। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर गिर रही थीं, और कभी कभी वो इतनी अजीब लगती थीं जैसे कोई छाया सड़कों पर चल रही हो। रावी का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फिर से ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन गाड़ी के ब्रेक्स अब भी काम नहीं कर रहे थे, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया हो। वो आदमी पीछे अब भी बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन उसकी परछाई आगे की तरफ बढ़ने लगी थी, जैसे वो पूरी गाड़ी को घेर रही हो। कौन हो तुम? रावी ने कांपते हुए पूछा। वो जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, आदमी ने धीरे से कहा। तुम्हें पता है ना राजेश ने क्या किया था? रवि के होश उड़ गए। राजेश की यादें, जिसे वो कब का भुला चुका था, अचानक उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। राजेश, उसका पुराना दोस्त, जो उसके साथ ही इस रूट पर ड्राइव करता था। वो एक रात अचानक गायब हो गया था। किसी ने उसे नहीं देखा और न ही उसकी गाड़ी का कोई सुराग मिला। तुम्हें वही करना होगा जो उसने किया था। उस आदमी की आवाज में अब एक डरावनी गंभीरता थी, वरना तुम भी उसी अंजाम तक पहुंचोगे। गाड़ी अब तेजी से टॉवर की तरफ बढ़ रही थी। रावी ने देखा कि टॉवर के पास की जगह पूरी तरह से उजाड़ थी। कोई भी इंसान उस इलाके में नहीं आता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां कुछ अनहोनी होती है। गाड़ी अपने आप टॉवर के सामने जाकर रुक गई। वह आदमी अब भी पीछे बैठा था, लेकिन उसकी परछाई अब पूरी गाड़ी में फैल चुकी थी। रवि ने देखा कि उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जमी हुई थीं, और उसने खुद को उससे अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। अब उतर जाओ, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज अब गूंज रही थी, जैसे वो किसी बहुत गहरी जगह से आ रही हो। रावी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अचानक उसकी सीट बेल्ट खुद ब खुद खुल गई, और उसने महसूस किया कि किसी ने उसे बाहर खींच लिया हो। वो अब गाड़ी के बाहर खड़ा था, और सामने वो टॉवर खड़ा था, जो अंधेरे में किसी बुरी तरह से डरावनी इमारत की तरह दिख रहा था। चलो अंदर, उस आदमी की आवाज अब रावी के कानों में गूंज रही थी। वो आदमी गाड़ी से उतरकर अब सामने खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं, और चेहरा काला पड़ गया था। उसका शरीर अब किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब से साए जैसा था, जिसकी आकृति लगातार बदल रही थी। रावी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसने देखा कि वो आदमी अब हवा में उठ रहा था, और उसके चारों ओर काले धुएं की लकीरें बन रही थीं। वो धुएं की लकीरें धीरे धीरे रावी की तरफ बढ़ने लगीं, उसे घेरने के लिए। तुम्हें उसके लिए काम करना होगा, वो आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज अब एक भयानक गर्जना में बदल चुकी थी। तुम्हें उसके लिए बलि देनी होगी, जैसा कि राजेश ने किया था। रावी का दिल अब उसकी छाती में बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों के सामने वो रात घूम गई जब राजेश की गाड़ी यहां आकर रुक गई थी, और वो कभी वापस नहीं आया था। अब रावी को समझ आ रहा था कि राजेश ने क्या किया था। उसने अपने जीवन की बलि दी थी ताकि वो भूत उसे छोड़ दे। रावी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गाड़ी अब वहां नहीं थी। वो खाली सड़क पर खड़ा था, और उसके सामने वो भयानक साया अब पूरी तरह से एक भूत में बदल चुका था, जिसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। तुम्हें कुछ और नहीं करना होगा, भूत ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। बस अपनी जान दे दो।
और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रावी को समझ आ गया था कि अब उसका अंत करीब था। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को उठाया और अपने गले की तरफ ले गया। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे वही करना है जो राजेश ने किया था, ताकि इस भूत से छुटकारा मिल सके। लेकिन तभी उसके अंदर एक हिम्मत जाग उठी। नहीं, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज अब कांप रही थी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। भूत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो चुकी थीं। तुम्हें कोई चारा नहीं है, वो चिल्लाया। लेकिन रावी ने अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा किया। मैं नहीं मानूंगा, उसने कहा और अचानक दौड़ने लगा, टॉवर से दूर, उस अंधेरे रास्ते पर। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे पता था कि उसे भागना है, जितना हो सके उतना तेज। वो उस भूत से दूर जाना चाहता था जो उसकी जान लेने के लिए तैयार था। लेकिन तभी उसे पीछे से एक जोर की चीख सुनाई दी और उसने देखा कि वो भूत उसके पीछे दौड़ रहा था। उसकी परछाई और बड़ी हो रही थी, जैसे वो उसे निगलने के लिए तैयार हो। रावी ने और तेज दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब लड़खड़ाने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका अंत अब करीब है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बस भागता रहा, जितना हो सके उतना तेज। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक गाड़ी खड़ी है। वो उसी गाड़ी की तरह दिख रही थी जिसमें वो आया था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और तेजी से वहां से भागने लगी। रावी ने पीछे मुड़कर देखा। वो भूत अब दूर होता जा रहा था। उसकी परछाई धीरे धीरे गुम हो रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, लेकिन उसे पता था कि ये अंत नहीं है। वो भूत अब भी कहीं ना कहीं उसके इंतजार में होगा। गाड़ी अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन इस बार रावी ने खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें इतनी जोर से हो रही थीं कि उसे लग रहा था कि वो किसी भी पल बाहर निकल आएंगी। उसने अपने हाथों को देखा जो अब भी कांप रहे थे। उसके दिमाग में वो भयानक चेहरा घूम रहा था जो उसने पीछे देखा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में हताशा और डर साफ झलक रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का खेल। लेकिन गाड़ी के अंदर का ठंडा माहौल और वो सिहरन जो उसकी रीढ़ की हड्डी में बार बार दौड़ रही थी, उसे यकीन दिला रही थी कि ये सब सच है। रास्ता अब और भी सुनसान हो चुका था। दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। हर तरफ अंधेरा और चुप्पी थी। बस कभी कभी गाड़ी के नीचे से गुजरने वाली सड़क की आवाज ही सुनाई देती थी। मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं, रावी ने खुद से पूछा। उसका दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। उसने सोचा कि शायद वो गाड़ी को शहर की ओर मोड़ ले, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो भूत फिर से आकर उसे घेर न ले। तभी उसे सामने एक मोड़ दिखाई दिया और उसने गाड़ी को उस ओर मोड़ दिया। जैसे ही उसने गाड़ी को मोड़ा, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उस सड़क पर कुछ अजीब सा था, जैसे वो कहीं और ले जा रही हो, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने गाड़ी को तेज कर दिया। सड़क अब पहाड़ी इलाके में जा रही थी। दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। सड़क के किनारे की खाइयां भी अब गहरी और खतरनाक लग रही थीं। लेकिन रावी ने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की। उसे बस वहां से निकलना था, जितना हो सके उतना तेज। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक सफेद साया आ गया। रावी ने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी सीधी उस साए की ओर बढ़ रही थी। रावी का दिल उसके गले में अटक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि अब उसका अंत आ गया है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वो सफेद साया गायब हो चुका था। गाड़ी रुकी हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। उसने देखा कि वो एक छोटी सी पहाड़ी के किनारे खड़ा था। उसने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे को खोला और बाहर कूद गया। उसे पता था कि वो अब और ज्यादा यहां नहीं रुक सकता। रावी ने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहाड़ों से आती ठंडी हवा ने उसकी हड्डियों तक को जमा दिया। उसने खुद को संभाला और सड़क के किनारे से नीचे की ओर देखने लगा। वहां गहरी खाई थी जो किसी भी इंसान को निगल सकती थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां से बच नहीं सकते।
रावी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वो आवाज अब भी गूंज रही थी, जैसे किसी ने उसे अपने अंदर से पुकारा हो। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? आवाज ने कहा। तुमने उसे धोखा दिया था। अब तुम उसी अंजाम को भुगतोगे जो राजेश ने भुगता था। रावी ने अपने कानों को बंद कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन वो जानता था कि उसकी आवाज बेकार थी। वो आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसे धीरे धीरे पागल बना रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक फिर से ऑन हो गईं और उसकी रोशनी में उसने देखा कि सामने एक और गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राजेश की थी। उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन वो गाड़ी बिल्कुल असली लग रही थी। रवि के कदम अपने आप उस गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और उसे लग रहा था कि जैसे वो किसी अनजान ताकत के वश में है। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, उसे अंदर एक अजीब सा साया दिखा। वो साया हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। रवि का हाथ धीरे धीरे गाड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे इस गाड़ी से दूर रहना चाहिए। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उस साए ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें एक बार फिर लाल हो गईं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वो साया बोला। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। रावी ने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप उस गाड़ी की ओर खींचता चला गया। उसकी आंखें उस साए की लाल आंखों से हट नहीं रही थीं। वो साया अब गाड़ी से बाहर आ चुका था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, उस साए ने कहा। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, वरना तुम्हारा अंत भी वही होगा जो राजेश का हुआ था। रावी ने अपनी पूरी ताकत से खुद को उस साए से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। वो साया अब उसके बहुत करीब था और उसने रावी के हाथ को पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी, जैसे बर्फ की। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उस साए ने एक बार फिर से कहा। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो गई थीं। रवि को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एक आखिरी बार कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अब जवाब दे रही थी। वो साया उसे खींचते हुए गाड़ी के पास ले गया और उसने उसे अंदर धकेल दिया। अब तुम मेरे हो, साए ने कहा, और गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि की चीखें उस सुनसान सड़क पर गूंज उठीं, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे सुन सके। गाड़ी अब अपने आप स्टार्ट हो गई और तेजी से उस पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगी। साए की लाल आंखें अब रावी की आंखों में बस चुकी थीं और उसकी हंसी उस गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। गाड़ी तेजी से खाई की ओर बढ़ रही थी और रावी को पता था कि उसका अंत करीब है। उसने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार थीं। गाड़ी ने खाई की ओर छलांग लगा दी और सब कुछ एक भयानक शांति में बदल गया। रात के अंधेरे में गाड़ी हवा में उड़ी और फिर खाई में गिरते हुए एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर गई। हर तरफ टुकड़े टुकड़े में गाड़ी के हिस्से फैले हुए थे। आसपास का इलाका बिल्कुल शांत था, बस कभी कभी पेड़ों के बीच से आती हवा की सिसकारियां ही सुनाई दे रही थीं। रावी की चीख भी उस धमाके के साथ ही थम गई थी। सब कुछ जैसे थम गया था। धीरे धीरे कुछ पल बीते। उस गहरी खाई में फिर से वही ठंडा अंधेरा फैलने लगा। गाड़ी के जलते हुए हिस्सों से उठता धुआं धीरे धीरे आसमान में गायब हो रहा था। पर तभी उस खाई के कोने में कुछ हिलने डुलने लगा। रावी की उंगलियां कांपते हुए मलबे के बीच से बाहर आईं। उसने किसी तरह खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके पैरों में चोट लगी थी, हाथों में खून था और उसका चेहरा धूल और खून से भरा हुआ था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और आसपास देखा। खाई के चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। उसके चारों ओर बिखरे हुए मलबे के बीच कुछ भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी का इंजन अब भी थोड़ी थोड़ी देर में चिंगारियां छोड़ रहा था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो था वहां का सन्नाटा। कोई आवाज नहीं थी सिवाय रावी की थकी हुई सांसों के। रावी ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। साया जो उसका पीछा कर रहा था वो भी कहीं गायब हो चुका था। क्या यह सच में खत्म हो गया? उसने खुद से सवाल किया।
लेकिन उसका दिल अब भी अनजाने डर से कांप रहा था। मैं जिंदा हूं, उसने बुदबुदाया, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने चलने की कोशिश की, उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज कहीं आसपास से आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। रावी ने डरते हुए उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फिर से उस लाल चमक से टकराईं। वो साया अब भी वहीं था और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थीं। रावी के होंठ कांपने लगे। वो साया अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। तुम अब बच नहीं सकते रावी, तुम्हें वही करना होगा जो राजेश ने किया था। रावी ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जख्मी थे और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसने अपने हाथों से खुद को खाई के किनारे तक खींचा, लेकिन वो साया लगातार उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। रावी की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन वो साया अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो रावी की हर एक सोच को पढ़ रहा हो। तुम्हें उसकी मौत का बदला चुकाना होगा, साय ने गूंजती हुई आवाज में कहा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रावी का दिल जैसे उसकी छाती से बाहर आ जाएगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था। साय ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। रावी को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पूरी तरह से जम गया हो। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, साय ने कहा और उसका हाथ रवि के चेहरे के पास आने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एक तेज हवा का झोंका आया और वो साया अचानक रुक गया। उसकी आंखों की लाल चमक थोड़ी कम हो गई और उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। रवि ने देखा कि हवा के झोंके के साथ वहां कुछ और भी था। वो एक रोशनी थी जो धीरे धीरे उस साए के चारों ओर फैल रही थी। साए ने उस रोशनी की तरफ देखा और उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, वो रोशनी बोल पड़ी। उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। वो एक औरत की आवाज थी जो कहीं बहुत दूर से आ रही थी। साए ने जैसे तैसे खुद को उस रोशनी से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो रोशनी अब और भी तेज हो गई थी। रावी को महसूस हुआ कि उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे वो रोशनी उसकी हर चिंता को दूर कर रही हो। तुमने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, रोशनी ने कहा, और साए की लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं। साए ने अपनी सारी ताकत लगाई, लेकिन वो रोशनी अब उसके चारों ओर फैली हुई थी। अचानक साए ने एक जोर की चीख मारी और हवा में घुलने लगा। उसकी काली परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। कुछ ही पलों में वो साया पूरी तरह से गायब हो गया और वहां बस वो रोशनी बची रही। रावी ने धीरे धीरे खुद को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों में अब भी दर्द था। उसने उस रोशनी की तरफ देखा और वो रोशनी अब उसकी तरफ आ रही थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, रोशनी ने कहा, और वो अब पूरी तरह से रावी के सामने थी। कौन हो तुम? रावी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। मैं वो हूं जिसने तुम्हें बचाया है, रोशनी ने कहा, लेकिन तुम्हें यहां से निकलना होगा। ये जगह अब भी सुरक्षित नहीं है। रावी ने रोशनी की बात मानी। उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए खुद को खींचा और खाई के किनारे से बाहर निकलने की कोशिश की। रोशनी उसके साथ चल रही थी और उसके चारों ओर एक सुरक्षा की भावना फैला रही थी। कुछ देर बाद वो उस खाई से बाहर निकल आया। अब वो सड़क पर खड़ा था जहां उसने गाड़ी चलाई थी, लेकिन सड़क अब पूरी तरह से सुनसान थी। रोशनी अब भी उसके पास थी और उसने रावी की तरफ देखा। तुम अब सुरक्षित हो, रोशनी ने कहा, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना मत। ये तुम्हारे लिए एक सबक है और तुम्हें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। रावी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब जानता था कि उसे क्या करना है। उसने उस रोशनी की तरफ देखा जो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। ध्यान रखना, रोशनी की आखिरी आवाज गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रावी ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। वो अब भी जीवित था, लेकिन वो जानता था कि ये रात उसे हमेशा याद रहेगी। उसने धीरे धीरे सड़क पर चलना शुरू किया।
हर कदम के साथ उसके दिमाग में वो डरावनी घटनाएं घूम रही थीं। रात का अंधेरा अब भी गहरा था, लेकिन उसे अब किसी न किसी तरह की शांति महसूस हो रही थी। उसने तय किया कि वो अब कभी इस रास्ते पर नहीं आएगा और इस रात को हमेशा के लिए अपनी यादों में दफन कर देगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।